नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। अब रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। देश में 24 घंटे में 53,000 से ज्यादा केस मिले। 249 मरीजों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवाई। 26,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। अब टोटल आंकड़ा 1,17,00,000 के पार। सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में मिले। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 31,000 से ज्यादा नए केस मिले। साथ ही 95 मरीजों ने दम तोड़ा। हरियाणा में 24 घंटे में 991 नए मरीज मिले। 6 मरीजों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवाई। प्रदेश में 6,000 से ज्यादा एक्टिव केस। कैथल बस स्टैंड परिसर में कोरोना के नियमों का पालन नहीं हो रहा। बसों में 2 गज की दूरी का ध्यान नहीं रखा जा रहा। यात्री मास्क के बिना बस स्टैंड पर घूमते नजर आए। स्टैंड परिसर में यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिली। टिकट काउंटर पर टिकट लेने के लिए यात्रियों ने 2 गज की दूरी का ख्याल नहीं रखा। लाइन में टिकट लेते वक्त धक्का मुक्की करते नजर आए यात्री। अंबाला में पुलिस को कपड़ा मार्केट में चालान काटते समय दुकानदारों के विरोध का सामना करना पड़ा। पुलिस बाजार में सड़क पर खड़े वाहनों और मास्क न पहनने वाले लोगों का चालान काट रही है। दुकानदार पुलिस पर भेदभाव और जबरदस्ती चालान काटने के आरोप लगाते नजर आए। दुकानदारों का कहना है कि पुलिस भेदभावपूर्ण कार्रवाई करती है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि पिछले काफी दिनों से अभियान के तहत मास्क न पहनने वालों का चालान काटा जा रहा है। इसके अलावा कपड़ा मार्केट में कुछ जगह लोग डिवाइडर पर वाहन खड़े कर देते हैं, जिसकी वजह से जाम लग जाता है। एक अप्रैल से कैथल में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो जाएगी। खरीद के लिए जिले भर में कई सेंटर्स बनाए गए। फूड एंड सप्लाई विभाग ने गेहूं खरीद के लिए विभाग समेत 4 संबंधित एजेंसियों को सेंटर अलॉट किया। मंडियों में खरीद को लेकर संशय न रहे, इसलिए हर एजेंसी के दिन में निर्धारित किए गए। कैथल की 3 मंडियों में मंगलवार और शनिवार को गेहूं की खरीद की जाएगी। पिछले साल कोविड के चलते 200 से ज्यादा खरीद सेंटर बनाए गए थे। इन बार डीसी के आदेश के बाद मार्केट कमेटी में आढ़तियों से डिमांड मांगी। अब डिमांड के मुताबिक ही सेंटर बढ़ाए जाएंगे। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत डीपीएम को सिविल सर्जन ने टर्मिनेट कर दिया। सीएम विंडो में शिकायत आने के बाद जांच की गई और ये टर्मिनेट आदेश जारी किया। डीपीएम पिछले 12 वर्षों से इस पद पर तैनात था। गांव रसूलपुर निवासी ने डीएचएम नियमों का उल्लंघन कर नौकरी में बन रहे शिकायतों को लेकर शिकायत की थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाए थे कि डीपीएम पर 2016 में सीबीआई ने केस दर्ज किया था और डीपीएम ने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल करने की बात छिपाई थी। इनेलो ने टिकरी बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ धरने पर बैठे किसानों के लिए 40 बेड का अस्थायी अस्पताल खोला। इस अवसर पर इनेलो युवा नेता अर्जुन चौटाला ने कहा कि धरने पर बैठे किसानों के स्वास्थ्य को लेकर सबसे बड़ी समस्या थी। अर्जुन चौटाला ने कहा कि इनेलो ने फैसला लिया है कि जितनी ज्यादा हो सके किसानों को स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधा देंगे। इसी कड़ी में पार्टी ने टिकरी बॉर्डर पर एक मेडिकल कैंप बनवाने का फैसला लिया। बाईपास रोड पर सड़क हादसे में व्यक्ति की मौत से गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया। ग्रामीणों की मांग थी कि ट्रक चालक को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। बाईपास रोड पर गांव के पास करीब 3 घंटे तक जाम लगा रहा। पुलिस ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। करनाल में फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। फैक्ट्री में कृषि यंत्र बनते हैं। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि घटना में किसी की जान नहीं गई। आग लगने से फैक्ट्री में संपत्ति का नुकसान हुआ।
चरखी दादरी में कांग्रेसियों के बीच चौधरी को लेकर काफी घमासान देखने को मिला। कांग्रेस पर्यवेक्षक के सामने कार्यकर्ताओं के बीच जमकर लात घूंसे चले। हालांकि बाद में कांग्रेस पर्यवेक्षक पंकज शर्मा ने इस पार्टी का बड़ा कुनबा बताते हुए छोटी मोटी तकरार होने की बात कही। 75% आरक्षण को लेकर अभय चौटाला ने कहा कि आरक्षण के नाम पर युवाओं को धोखे में रखा जा रहा है। आरक्षण कानून के बाद कंपनियां हरियाणा से गुरुग्राम में पलायन करने को मजबूर हो गई। अभय चौटाला ने कहा कि इसी कानून की बदौलत विदेशी निवेशक भी हरियाणा से किनारा कर रहे हैं। पीएम मोदी तमाम निवेशकों को सिर्फ गुजरात तक ही निवेश दिलाने को मजबूर है। अभय चौटाला ने कहा कि जीएसटी के माध्यम से सरकार उद्योगपतियों को परेशान कर रही है। हरियाणा में संगठन को धार देने के लिए कांग्रेस आलाकमान ने अपने मैदान में उतर दिया है। नूंह में अर्बन्स और सह बनाए जाएंगे। दोनों कांग्रेस नेता स्टेट हाउस नूंह पहुंचे। दोनों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से राय ली। उन्होंने कहा कि 27 मार्च तक आलाकमान को मेवात जिले में रिपोर्ट सौंपेंगे। इसके साथ ही उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि होली के पर्व आसपास प्रदेश जिला ब्लॉक अध्यक्षों की घोषणा भी हो सकती है। फरीदाबाद में निकिता तोमर हत्या के मामले में कोर्ट ने गिरफ्तार तीनों आरोपियों में से तौसीफ और रेहान को दोषी करार दिया। 26 मार्च को इन दोनों आरोपियों के खिलाफ सजा सुनाई जाएगी। मामले में अजरुद्दीन को बरी कर दिया गया। बता दें कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में चली मामले की सुनवाई की गई। 20 अक्टूबर को निकिता की हत्या की गई थी। 150 दिनों के अंदर मामले में फैसला आया। 1 अक्टूबर को इस मामले का ट्रायल फास्ट ट्रैक कोर्ट में शुरू हुआ था। मामले में 3 चश्मदीद गवाह थे और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच की गई थी। महम चौबीसी के ऐतिहासिक चबूतरे पर किसान महापंचायत हुई, जहां किसान नेता राकेश टिकैत ने किसानों को संबोधित किया। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार तीनों कानून वापस ले और एमएसपी पर कानून बनाए ताकि घर वापसी होगी। इसके अलावा राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार चारों तरफ से किसानों को मारना चाहती है, लेकिन देश का किसान अब जाग चुका है। खेत में काम भी करेगा और आंदोलन भी करेगा। करनाल में डीसी निशांत कुमार यादव ने किसानों के साथ मिलकर शुगर मिल का निरीक्षण किया। शुगर मिल बनने से क्षेत्र में 130 गांवों को सीधा लाभ मिलेगा। किसानों की सुविधा के लिए मिल में शौचालय, किसान मजदूर कैंटीन, विश्राम गृह भी बनाया गया। डीसी ने कहा कि किसानों को जरूरत समझते हुए 270 करोड़ रुपए मंजूर करके सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान ने शुगर मिल शुरू करने के लिए प्रशासन की सराहना की। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 4 महीने से चल रहे किसान आंदोलन के चलते बीजेपी और जेजेपी विधायकों का अपने ही इलाकों में निकलना अब दुश्वार हो गया है। किसानों के विरोध को देखते हुए विधायक अपनी गाड़ी को घुमाकर इलाके से गायब हो गए। इस दौरान किसानों ने विधायक और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों का कहना है कि इलाके में पहले बीजेपी और जेजेपी नेताओं की एंट्री पर रोक है। होर्डिंग भी लगाए गए हैं, फिर भी विधायक अशोक नगर इलाके में आए, जिसका विरोध किया गया। आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स यूनियन सिरसा की तरफ से विभाग और सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। आंगनवाड़ी महिला कर्मचारियों ने कहा कि अपनी मांगों को लेकर वे कई बार जिला प्रशासन और विभाग को ज्ञापन दे चुकी है, लेकिन अब तक मांगे नहीं मानी गई। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट को लेकर शासन ने कार्य योजना जारी की, जिसमें 15 जुलाई 2022 तक सभी वाहनों पर HSRP लगाना अनिवार्य कर दिया गया। आदेश में कहा गया कि NCR के सभी वाहनों पर नंबर प्लेट 15 अप्रैल 2021 तक बदलने के आदेश दिए। बाद में बता दें कि हरियाणा में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए 4 लाख से ज्यादा उपभोक्ता अप्लाई कर चुके हैं। 2020 को लेकर 21 की बात की जाए तो लगभग हरियाणा में 6 लाख के करीब वाहन रजिस्टर्ड हुए हैं।
भिवानी में विश्व टीबी दिवस पर टीबी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता रैली निकाली गई। झज्जर के नागरिक अस्पताल में कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों को 4 महीने से वेतन नहीं मिला। कर्मचारियों का कहना है कि वो अधिकारियों से इसे लेकर मिल चुके हैं। अधिकारियों की तरफ से उन्हें भरोसा दिया गया, लेकिन वेतन नहीं मिला। कर्मचारियों ने अपनी मांगों का ज्ञापन झज्जर विधायक गीता भुक्कल को दिया। गीता भुक्कल ने जल्द भरोसा दिया। भिवानी में इंटर के बैनर तले राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई, कृषि कानून और मजदूरों को अलग अलग मांगों को लेकर रोष जताया। इंटक सचिव ने बताया कि असंगठित मजदूरों का कोई पंजीकरण नहीं हो रहा है। इसके अलावा युवा बेरोजगार होता जा रहा है, जिसको लेकर ये बड़ी समस्या है। चरखी दादरी की नई सब्जी मंडी में 26 मार्च को संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारत बंद को सफल बनाने के लिए मीटिंग की गई। मीटिंग में भारत बंद को सफल बनाने के लिए रणनीति बनाई गई। हरियाणा सब्जी मंडी एसोसिएशन के प्रधान का कहना है कि एसोसिएशन भारत बंद को समर्थन देता है। कोरोना के प्रकोप और बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने अंबाला की गोविंदपुरी शमशान घाट में पिछले 1 साल से दाह संस्कार की एलपीजी संचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन लगाई, लेकिन अब तक इस मशीन से एक भी दाह संस्कार नहीं हुआ। शमशान घाट का संचालन करने वाली खत्री सभा के जागरूकता के लिए बावजूद भी लोग धार्मिक आस्था और पुरानी परंपरा के चलते मशीन से दाह संस्कार नहीं कराते। सोनीपत में 2000 से ज्यादा चूहों ने शहर के बीच रोहतक रेलवे ओवरब्रिज के बस को खोखला कर दिया। ओवरब्रिज के बेस को खोखला करने के साथ ही बड़े बड़े चूहे आरओपी पर भी छलांग लगा रहे हैं। पृथला में खेल मंत्री संदीप सिंह और विधायक नयनपाल रावत ने पैरा कमांडो शहीद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। खेल मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री का मैसेज लेकर गांव अटाली आए और अब गांव में बन रहे स्टेडियम का नाम शहीद संदीप सिंह के नाम से होगा। संदीप सिंह ने सौगात देते हुए कहा कि स्टेडियम को खेलों के लिए आधुनिक तरह से डेवलप किया जाएगा। ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई करते हुए एसपी लोकेश सिंह ने 2 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया। मुंशी पर पुलिस ने रेड सूचना लीक करने का भी आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि गैर कानूनी कार्यों में लिप्त होने पर रेड के लिए पुलिस प्लानिंग तैयार करती थी। एंटी नार्कोटिक्स सेल की इंचार्ज एसआई को भी सस्पेंड कर दिया गया। एसआई पर किसी केस में अनियमितताएं बरतने का आरोप है। फतेहाबाद के गांव में विजिलेंसी टीम ने रिश्वत लेते पटवारी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। जमीन की गिरदावरी करने के नाम पर 8000 की रिश्वत मांगी थी। पीड़ित किसान 5000 पहले ही दे चुका था, बाकी बचे 3000 रुपए देते वक्त गिरफ्तारी की गई। मामले में सुरेंद्र ने विजिलेंस को शिकायत दी थी। सुरेंद्र ने शिकायत में बताया था कि उनके गांव में जमीन है और जमीन को लेकर ही पटवारी से मिले थे, जिसके बाद 8000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। गुरुग्राम में एक कार में अचानक आग लग गई। चालक ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। करनाल मेरठ रोड के सामने बन रहे शुगर मिल के स्टोर में चोरों ने लाखों रुपए के पुर्जे चोरी कर फरार हुए। नए शुगर मिल में लगने वाले लाखों रुपए की कीमती सामान पुर्जे स्टोर में रखे हुए थे। अज्ञात चोरों ने स्टोर को निशाना बनाकर चोरी कर फरार हुए। केथलपाई गांव में डॉक्टर अजय शर्मा ने खुद को गोली मारी। हालांकि खुदकुशी करने का वजह अब तक साफ नहीं हो पाई। पंचकुला के सेक्टर 20 के मार्केट के शोरूम में बेसमेंट में युवक की डेड बॉडी मिली। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस
डेड बॉडी में 4 से 5 दिन पुरानी बताई। एसएचओ ने बताया कि युवक मार्केट में टेंट सिलने का काम करता था और उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। भिवानी में एक शख्स ने पुलिस के टॉर्चर से परेशान होकर खुदकुशी की। शख्स ने ट्रेन के नीचे आकर खुदकुशी कर ली। मृतक के परिजनों का बयान के आधार पर रेलवे पुलिस ने रोहतक CIA 3 के खिलाफ पर्चा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मृतक के चचेरे भाई ने कहा कि रोहतक CIA 3 पुलिस ने संजय को पूछताछ और शिनाख्त के लिए ले गई थी, जहां उसे मारपीट की गई, जिसके बाद उसने आत्महत्या की। ईश्वर ने बताया कि पुलिस की मार से संजय घबराया हुआ था, जिसके चलते इलाज के दौरान अस्पताल से भाग गया और अगले दिन सुबह रेल के नीचे आकर उसने खुदकुशी कर ली। सोनीपत के राय थाना के पीछे एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि मृतक कबाड़ी का काम करता था। पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया, लेकिन अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। पुलिस की माने तो जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कोरोना को लेकर सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि 45 साल से अधिक आयु के सभी नागरिकों को कोरोना का टीका लगाने के निर्णय दे दिए गए हैं। इसके साथ ही सीएम ने लिखा कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताते हैं। ये निर्णय निश्चित रूप से लोगों के जीवन रक्षा और कोरोना को हराने में कामयाब साबित होगा। करनाल में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर लोगों में खौफ है। पिछले 24 घंटे में 126 नए मामले सामने आए। बता दें कि 21 कोरोना मरीज ठीक हुए। पंचकुला सेक्टर 6 लैब में 128 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई, जिसमें से 95 मरीज पंचकुला से हैं। सिरसा में एक बार फिर कोरोना के बढ़ते मामलों से स्वास्थ्य विभाग में चिंता है। सिरसा में अब तक 88 कोरोना पॉजिटिव केस मिले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लोगों से अपील की गई कि वो सावधानी बरतें। सिविल सर्जन डॉक्टर कृष्ण कुमार ने बताया कि वैक्सीनेशन अभियान लगातार जारी है। यातायात थाना पुलिस की तरफ से जागरूकता अभियान जारी है, जिसमें मास्क लगाना अनिवार्य है। इसके साथ ही ऑटो ई-रिक्शा में सवार होने वाले यात्रियों को मास्क पहनना होगा, नहीं पहनने पर चालान काटे जाएंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि कोविड-19 के बढ़ते मामलों को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार ने कोविड-19 प्रबंधन की तैयारियां तेज कर दी। सीएम ने कहा कि टेस्टिंग सुविधा बढ़ाने, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग, क्लिनिकल मैनेजमेंट पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश में अब तक 7.50 लाख लोगों को टीका लगाया गया है। कैथल में स्वास्थ्य विभाग को कोरोना की 6000 नई डोज मिली, लेकिन ये काफी नहीं। विभाग के पास अब सिर्फ 6660 डोज ही बचे हैं। 10% डोज वेस्ट भी हो रहा है। ऐसे में उपलब्ध स्टॉक से सिर्फ 2 दिन ही वैक्सीनेशन हो पाएगा। 1 अप्रैल से 45 साल से ऊपर के सभी व्यक्तियों को वैक्सीन लगाने की तैयारियां चल रही हैं। ऐसे में वैक्सीन की खपत और बढ़ जाएगी। छत्तीसगढ़ में हुए राष्ट्रीय स्तर पर थ्रो बॉल प्रतियोगिता में गांव भावदीन के बच्चों ने गोल्ड मेडल हासिल कर गांव का नाम रोशन किया। खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन को लेकर गांव के सरपंच गुरजीत सिंह ने उन्हें गिफ्ट देकर सम्मानित किया। शूटिंग वर्ल्ड कप में भारतीय खिलाड़ियों का जलवा बरकरार। 25 मीटर एयर पिस्टल में महिला खिलाड़ियों ने बाजी मारी। पलवल के गांव घोड़ी के रहने वाले धीरज ने जम्मू में आयोजित 5 दिवसीय राज्य स्तरीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 2 गोल्ड मेडल और 1 ब्रॉन्ज अपने नाम किया। धीरज ओलंपिक में अपने देश का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं। धीरज ने 210 किलोमीटर के भार में गोल्ड मेडल हासिल किया।
नेपाल में होने वाली एशियन चैंपियनशिप के लिए भी धीरज का सिलेक्शन हो चुका है और नवंबर के महीने में यूएस में होने वाली वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में भी धीरज भाग लेंगे।